हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो मतलब लिटरली बनाते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अलग अलग टाइप के ब्रेकिंग न्यूज़ में हमेशा कवर करते रहता हूँ। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के अलग टाइप भी होते हैं। मतलब अनऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये खबर रिपोर्ट के जरिए आई है करके। सो दोस्तों, जस्ट 15 या फिर आप बोल सकते 15-20 दिन पहले ही मैंने इसी टॉपिक के ऊपर सेम वीडियो बनाया था। सिर्फ उसमें शुरुआत में यही कहा था कि ये रिपोर्ट के जरिए है, अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है करके। पर दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो यस दोस्तों, ये खबर हम लोग को ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद ये जो स्टॉक का नज़ारा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो मतलब कमाल ही हो गया। सो डेफिनेटली अगर आपको पुराना वाला वीडियो देखना है कि 15-20 दिन पहले वाला, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ। उसमें जाके वापस डिटेल में स्टडी करना अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा बेहतर वे से आप लोगों को समझाया है। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, मतलब इंडिया को यहाँ पे ये मिलने वाला है। एंड इससे रिलेटेड इंजिन्स बनाने से रिलेटेड इंडिया एक अमेरिकन कंपनी के साथ बातचीत यहाँ पे कर रही है। मतलब डील होगी नहीं होगी वो बात की बात है, निगोशिएशंस होते हैं। एंड दोस्तों, आज के दिन यहाँ पे पता चल चुका है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसकी शुरुआत स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पब्लिक कंपनी है। आपको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका शेयर ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर मैं इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इनका आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कि ये कंपनी क्या क्या बनाती है। तो आप देख सकते हो कि विंड टर्बाइंस बनाती है, फाइनेंस में है, सॉफ्टवेयर में भी है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एनर्जी में भी है, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। एंड आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट इंजन में भी है। सो फिलहाल जो इंडिया की बातचीत चल रही थी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जिसको हम लोग जीई बोलते हैं, जीई के साथ जो बातचीत चल रही थी वो एयरक्राफ्ट इंजन से रिलेटेड चल रही थी। सो होगा नहीं होगा, इसी से रिलेटेड आपको पता है मल्टीपल निगोशिएशंस करने पड़ते हैं। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव टॉक हो चुका है। एंड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होते हुए देखने को मिल चुका है। सो आने वाले समय में हम लोग को यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। अभी प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है एंड इससे रिलेटेड इंजन चाहिए। सो इससे रिलेटेड एक बेस मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। वो बेस मॉडल बनाया जाएगा एंड सामने वाले को दिखाया जाएगा कि देखिए ठीक है कि नहीं। फिर वो बताएगा कि इसमें ये चेंजेस करने चाहिए, वो चेंजेस करने चाहिए, ये पार्ट ठीक है, वो पार्ट ठीक है। एंड फिर फाइनल मॉडल हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। सो प्रोटोटाइप मॉडल से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके लिए 4-5 साल यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे भारत एंड जीई के बीच में ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए देखने को मिल चुका है। तो ये इंजन कौन सा रहेगा दोस्तों? G404। एंड अभी का जो पावरफुल इंजन की बात हो रही है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हम लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा, वो रहेगा दोस्तों GE414 इंजन। ठीक है, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं, ठीक है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मेगा डील हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये 5000 करोड़ की डील है दोस्तों। सो और ऐसे नहीं है कि आप मतलब बोलते हैं ना कि ये तो वर्ड्स पढ़ने की तरह हो गए। मैं अभी तक जो बात बोल रहा हूँ कि इंडिया और इनके बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डिफेंस से रिलेटेड डील हो रही है, ये तो ऊपर ऊपर की बात हो गई ना। आप बिटवीन द लाइन समझो दोस्तों कि इंडिया डिफेंस से रिलेटेड कितना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, ये मैं बताने की मेजर कोशिश कर रहा हूँ कई टाइम से। और यही चीज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इससे रिलेटेड जो फर्स्ट फेज़ है, या फिर आप बोल सकते हैं पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो साइन होते हुए आज ही देखने को मिल चुका है, ठीक है। अभी आपने सोचा होगा सर आपने बोला फर्स्ट फेज, तो फाइनल फेज कब रहेगा? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका में दौरा है। कब है? जून में ही है, अभी इसी मंथ में। सो दैट्स इट दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को फाइनलाइज अभी यहाँ पे इनके जून के दौरे में अमेरिका में जो रहेगा वहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये जो अमेरिका में उनका दौरा होगा, ठीक है, बाइडन के साथ वो मिलेंगे, तो सबका फोकस एक ही शेयर के ऊपर रहने वाला है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस, आज के दिन ये जो सेंचुरी लगाई है एचएल ने, लगभग 4% की तेजी, ये जस्ट एक शुरुआत है दोस्तों। ये तो कुछ मतलब बोलते हैं ना, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मतलब आप प्राइसिंग देखकर मत चलना। प्राइसिंग मतलब क्या होता है कि
चार्ट पैटर्न ऐसा ऊपर है करके तो एकदम टॉप लेवल पे गया, ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ते ही रहा, 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 तो ये कब का 10,000 भी पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ मल्टीपल साइकिल्स आएंगे, थोड़ा चलेगा गिरेगा, वो होता रहेगा, बट बिलीव मी इट जस्ट अ बिगिनिंग। बहुत कुछ अब हम लोगों को डिफेंस सेक्टर में बड़ा डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड सरकार की कुछ रणनीतियाँ होती है दोस्तों, कि जैसे बोलते हैं ना, सरकार की ये पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी होती है। कुछ पॉलिसी ऐसे होती है जनरली मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ठीक है यार ये क्या कर रहे हैं, बट ये जो डिफेंस की जो पॉलिसी है ना सरकार की, ज़बरदस्त है। मतलब इस राह पे चलना ही पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हो ना, मतलब डिफेंस के ऊपर आप नहीं निर्भर रह सकते ना दूसरों के ऊपर। तो एचएल जैसी कंपनीज हम कह सकते हैं दोस्तों, कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। आज ही के दिन कितना भागा है, 121.4% की तेजी। एंड दोस्तों अगर देखा गया, थोड़ा आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, बट हकीकत ऐसी होती है दोस्तों, हम बहुत पीछे अभी भी। किसके कंपैरिजन में? चाइना के। किस चीज़ से रिलेटेड? डिफेंस स्पेंडिंग से रिलेटेड। चाइना का बजटेड डिफेंस का अप्रॉक्सीमेटली 225 बिलियन। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये रट्टा हो चुका होगा, क्योंकि मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो रिपीट करते रहता हूँ, ताकि अब वो आपके दिमाग में फिट बैठे। कितना है चाइना का बजट डिफेंस का? 225 बिलियन डॉलर। हमारा कितना है? केवल 72। बहुत कम है, बहुत। मतलब 70 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 21 के रेंज में। और चाइना का कितना है? 225। मतलब 1/3 है हमारा उनका बजट के हिसाब से बात करें। सो ऑब्वियसली अगर चाइना को टक्कर देना मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई करने बैठ जाओ, बट अगर आप ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, सो मतलब सामने वाला पार्टी सोचता है ना कि पंगे ले या ना ले, ठीक है। सो एंड आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते कि हम बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे और लड़ने की बात करेंगे, वरना यूक्रेन जैसी हालत हो जाएगी। आप देख सकते हो अमेरिका क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ, वो लड़वाते रहेंगे, उनके साथ हथियार प्रोवाइड करते रहेंगे। सो अगर सक्षम बनना है तो आपको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। एंड फिलहाल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि सरकार की फिलहाल की जो पॉलिसी चल रही है डिफेंस से रिलेटेड, अफलातून है। और भी बढ़ना चाहिए, तो 72 कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका फर्स्ट फेज तो $100 बिलियन तक तो जाना ही चाहिए, फर्स्ट में बोल रहा हूँ। उसके बाद धीमे धीमे बढ़ाना है इसको 150 200 तक। और ये जो 100 बिलियन की भी मैं बातें कर रहा हूँ, वो भी बाहर की कंपनीज को नहीं मिलना चाहिए, आत्मनिर्भर हमारे देश की कंपनीज को मिलना चाहिए। इसलिए डिफेंस कंपनियां देखो क्या पागलों की तरह भाग रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकार हमें ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स देने वाले हैं। ठीक है, कुछ फेल्स हो जाएंगे, बहुत सारे हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है ना। आप जब ट्राई करने जाते हो फेलियर तो आएगा ही आएगा, बट आप स्टार्ट करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सो एचएल जैसी कंपनी पहले भी मैं आपको बता चुका था, ये बहुत अच्छा कर सकती है करके। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, जो लोग अभी अभी आते हैं पूछते हैं कि सर पुराना वीडियो दिखा दो, तो लिंक ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ। तभी भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना, या आगे बढ़ सकता है। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ऑब्वियसली आप सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा कर भी नहीं सकते, बट यस सिखाने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, चैनल खोला ही किसी लिए, आपको सिखाने के लिए। अगर आपको सिर्फ पैसों से मतलब है तो म्यूचुअल फंड तो है ही आप लोगों के लिए। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड बिजनेस समझ में आना चाहिए दोस्तों। सरकारी कंपनी होने के बावजूद इसमें हम लोगों ने ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब कह सकते हैं सक्सेस यहाँ पे दिखाया है। और अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी की बात करें, सबसे खासियत है इसकी बैलेंस शीट। तगड़ी बैलेंस शीट है दोस्तों। मतलब आप चेक कर लो, 11 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स, 12, 15, 18, 23 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स चल रहे कंपनी के पास। रिजर्व्स मतलब क्या? जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शानदार होती है, वहीं से तो पैसा कहाँ पे जाता है? रिजर्व्स में जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो लोग कॉमर्स वाले हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें, जीरो। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, जीरो। इतना तगड़ा एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी के ऊपर ₹1 का भी कर्जा नहीं। एंड कर्जा लिया तो भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है। और अगर एक्सपांड करना है तो शायद से कर्जा लेना भी पड़े, बट ज़रूरत भी क्या है, कंपनी के पास फ्री कैश भी ऐसे ही 20-20 हज़ार करोड़ का पड़ा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो बहुत ही तगड़ी बैलेंस शीट है, फुल 5 स्टार 10 स्टार बैलेंस शीट हम लोग बोल सकते हो। कंपनी के रेवेन्यूज़ को देख लेना, अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देख लेना, अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हर जगह पे देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट था 2300 करोड़, आज है लगभग 5824 करोड़, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो 75% प्रमोटर के पास थे। तो आपको पता ही है 75 से थोड़ा ज़्यादा, बट रूल तो रूल होता है, 75 के नीचे जाना चाहिए। तो हाल ही में सरकार ने ओएफएस लाया था, और उसके बाद देखिए वो वाला भी एक जो लटकती हुई तलवार थी, टेंशन था हमारे बीच में कि मैंडेटरी ओएफएस आएगा, वो आ भी गया। बट वो ओएफएस का रिस्पॉन्स इतना तगड़ा था, बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब एक के बदले मतलब एक शेयर कंपनी देने के लिए रेडी है प्रमोटर, तो उसके बदले 4 एप्लीकेशन भर दिए गए थे। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। ग्रीन शो ऑप्शन की बात हो रही थी, राइट, इतने टॉप लेवल पे भी। तो इससे ये पता चलता है कि बिजनेस तो बहुत सॉलिड है कंपनी का। एफआईएस भी देख सकते हैं 9%, डीएस देख सकते हैं 13%, पब्लिक 4 से 5% ही देखने को मिल रही है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के स्ट्रक्चर का, एकदम तगड़ा एकदम ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। अभी इतनी मीठी मीठी मैंने बातें तो की, अभी रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं।
मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इस कंपनी को मतलब तकलीफ दे सकती है? तो एक ही चीज़ है दोस्तों जो मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ। यस, नाम देखो, प्रमोटर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट आपको पता है कि कभी कभी उल्टे फुल्टे डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या हो जाता है, अपने ही कंपनी के वो बैंड बजा देते हैं। आईआरसीटीसी आप देख सकते हैं, देखिए आईआरसीटीसी कोई बर्बाद नहीं हुआ है, बट उसका मोमेंटम खुद ही सरकार ने ही तोड़ दिया। ठीक है, पहला कन्वीनियंस फी यस बोला, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। ऐसे करते करते क्या हो गया, जो बड़े प्लेयर्स है उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, बोलते हैं ये क्या है, खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहे, अनसर्टेनिटी है करके। सो ये सबसे बड़ी रिस्क है इसमें। वरना मतलब जो मैं इसके पहले भी आपको क्लियर कट आराम से बोल चुका हूँ कि ये स्टॉक 10,000 भी जाएगा, अगर सरकार उंगली नहीं करती है तो। उल्टे फुल्टे कोई डिसीजन लेंगे तो खुद ही आप अपने बोलते हैं ना पैर के ऊपर कुराड़ी मार रहे हो। तो ऐसा अगर कुछ हो गया तो ही इस कंपनी को दिक्कत हो सकती है, वरना बाकी सब कुछ बढ़िया है। प्योर मोनोपोली कंपनी है। इंडिया में वैसे तो हवाई जहाज बनाने वाली कोई कंपनी है नहीं, ऊपर से एयरक्राफ्ट से रिलेटेड तो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, एचएएल। जो मैं बार बार आपको कहता हूँ ना कि अगर सरकार को कोई फाइटर जेट बनाना है, हेलीकॉप्टर बनाना है, तो एक ही पीएम के ऑफिस से एक ही ऑफिस में फ़ोन जाएगा, वो है एचएएल के हेड ऑफिस में, कि हमें इतना इतना ही चाहिए करके। डिफेंस से रिलेटेड किधर कॉल जाएगा तो एचएएल के ही हेड ऑफिस में जाएगा, क्योंकि कोई और है ही नहीं। और सिर्फ बनाते नहीं है, उससे से साथ साथ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जिस प्रकार का शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है, 3,000 3,500 टॉप लेवल पे भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोनस स्प्लिट भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो की कंपल्शन वाली बात नहीं, इसके पहले भी हुआ था, बोर्ड ने बोला था कि हम स्प्लिट करेंगे करके, बट बाद में उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। 2021 सितंबर 2021 की बात है, और इसके चलते एचएल स्लिप हुआ था। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि एचएल बर्बाद हो गया करके, बट आप देख सकते हैं तभी का चार्ट पैटर्न में वो हम लोग को एक नज़ारा देखने को मिला था। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दे रही है। एंड अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टारगेट यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट रहेगा यूएस का, ठीक है, वहाँ पे इससे रिलेटेड जो अंतिम फेज रहेगा जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, वो साइन अगर हो गया तो चलिए दैट्स इट। 5th जनरेशन से रिलेटेड इंजन से रिलेटेड निर्माण यहाँ पे भारत में होते हुए देखने को मिलेगा। एंड वो भी बताना चाहूँगा, लगभग 100 इंजन की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, बट जो मेजर चीज़ है इसकी शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड आपको वो एक चीज़ तो ऑल पता ही है, जिसके लिए हम तो कहीं से, मैं तो एटलीस्ट पर्सनली कभी से इंतज़ार कर रहा हूँ। यस, एक्सपोर्ट। हमें हमारा तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करनी है। उससे रिलेटेड जिस दिन खबर आएगी ना दोस्तों, बिलीव मी, ये तो 100-150 मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। बट वो होना चाहिए, बहुत बड़ी डील होगी। जब होगी देखा जाएगा, होता है नहीं होता है करके। बट फिलहाल एचएएल में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो चीज़ों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, एक एक चीज़ें हम लोग को सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिर्फ फिंगर क्रॉस करो कि कुछ अनाप शनाप चीज़ें होनी नहीं चाहिए, सरकार ने कोई उल्टे फुल्टे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अगर देखा गया तो इसका मोमेंटम बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वैल्यूएशन की भी बात करें, सब कुछ ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।